सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप अपने मॉक टेस्ट के नंबर को बढ़ा सकते हो। अगर आपके नंबर मॉक टेस्ट में एक रेंज के ऊपर आकर के फंस गए, मान लो 100 से लेकर के 120 के बीच में अगर आपके नंबर जो है वो फंस गए हैं, तो इसको आप किस तरीके से 180 200 के करीब लेकर के आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपको जनवरी अटेम्प्ट में एक अच्छा परसेंटाइल देखने को मिल सकता है गाइस। ठीक है, सो मेरा नाम, सबसे पहले आप यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो इसको मैंने खुद ने अप्लाई किया था अपने जेई प्रिपरेशन में। ठीक है, और मैंने अप्लाई किया था, ये आप देख सकते हो कि मैंने 8 दिसंबर 2024 को एक टेस्ट दिया था एंड उसमें जो है वो मेरा जो है वो मार्क्स आप देख सकते हो 120 से भी कम है गाइस। ठीक है, ये मेरा जनरली मार्क्स होता था जब मैंने इन चीज़ों को अप्लाई नहीं किया था या फिर मैं ज़्यादा अपने मॉक टेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, तब ये मेरे मार्क्स है गाइस। जबकि मेरा जो सिलेबस था उस वक्त बहुत अच्छा खासा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और ये जो मैंने टेस्ट दिया वही सिलेबस के साथ, और लेकिन इसमें कुछ मैंने रेक्टिफाई जो चीज़ें थी उनको रेक्टिफाई किया और उससे जो है वो मेरा मॉक टेस्ट में नंबर आप देख सकते हो गाइस 184 या फिर 192 एंड 195 के करीब मेरा जो है वो जनवरी तक आते आते इतना मार्क्स हो गया। और देख सकते हो गाइस, अगर आपके जनवरी यानी एग्ज़ाम से पहले जो है वो अगर इतने अच्छे नंबर, एक अच्छा खासा आपको जो है वो कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे जो है वो आप अपने मेन एग्जाम में भी बहुत अच्छा करके आते हो। और मैंने भी अच्छा किया था एंड मेरे जो है वो 188 मार्क्स बने थे गाइस। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट में। सो चलिए वीडियो में देखते हैं किस तरीके से जो है वो आप अपने मॉक टेस्ट के नंबर को किस तरीके से और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आप गलतियाँ कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट में, जिनकी वजह से आपका सिलेबस अच्छा खासा कंप्लीट होने के बावजूद भी आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मतलब कौन सा आपको जो है वो मॉक टेस्ट देना चाहिए या कौन सा टेस्ट सीरीज देना चाहिए। सो ये सब में भी बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टेस्ट सीरीज दे वगैरह वगैरह। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, अगर आपके चैप्टर्स कंप्लीट है या फिर अभी आप जो है वो लेक्चर्स के साथ साथ मतलब बैचेस के साथ साथ चल रहे हो, तो आप जो है वो मैथोंगो के टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ये कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, मैथोंगो के टेस्ट सीरीज ले सकते हो या फिर कोई भी एक इक्विवेलेंट टेस्ट सीरीज, या फिर आप जो है वो अपने बैच के टेस्ट सीरीज के साथ भी जा सकते हो गाइस। ठीक है, लेकिन अगर आपके प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप वन शॉट यानी अगर आपके बहुत सारे चैप्टर्स का बैकलॉग है या फिर अभी करना बाकी है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर को ही मॉक्स दे सकते हो। इन लोगों को भी प्रीवियस ईयर देना होगा जो जिनके जो है वो सिलेबस अच्छे खासे हो गए, लेकिन इनको अभी बाद में देना। लेकिन अभी जिनके जो है वो अच्छे से सिलेबस नहीं हुए, वो क्या कर सकते हैं कि अपना शुरुआत ही अपना प्रीवियस ईयर एज मॉक्स दे सकते हैं। वैसे अब आपको जो है वो रूल्स याद रखना है। ठीक है, रूल्स क्या है कि आपको जो है वो राउंडिंग में पेपर को सॉल्व करना है, आपको जो है वो मार्क्स पिक करना है, जस्ट आपको जो है वो पेपर से मार्क्स उठाना है। यस, आपको जो है वो कुछ सीखना नहीं है, अभी 1-1.5 महीने में सीखना है, लेकिन आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पे फोकस करना है। अगर आप फिजिक्स को पहले करते हो, केमिस्ट्री को पहले, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री एंड देन मैथ्स पे अगर आप मूव करते हो, तो यही आप जो है वो फॉलो करो। या फिर अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स करते हो या फिर कोई भी आपका जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न है सॉल्व करने का, तो उसको आप चेंज कर करके देख सकते हो, जिनसे जो है वो आपके जो भी आपको जो पैटर्न अच्छा लगे उस पर आप जो है वो फाइनल एग्जाम में शिफ्ट हो सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि आप अलग अलग तरीके से जो है वो पेपर के दे सकते हो। ठीक है, और मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं जो रूल यूज़ करता था वो राउंडिंग में पेपर को देना। राउंडिंग में पेपर को देने का मतलब क्या है कि आप जो है वो शुरू में ही बहुत आसान क्वेश्चन, यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन, मैं CPM को फॉलो करता था। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि पूरे एक सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन जो इजी लेवल के क्वेश्चन है उनको निपटा दो, एंड देन फिजिक्स के ईजी लेवल एंड देन मैथ्स के ईजी लेवल। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो कर ले जाओगे शुरुआत में ही, यानी कि पेपर के 1-1.5 घंटे में ही। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा कि 120 to 130 मार्क्स जो है वो आपका सिक्योर्ड हो जाएगा गाइस। ठीक है, एंड देन बाकी बचे 1.5 घंटे में आप जो है वो मीडियम लेवल और हार्ड लेवल क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये राउंडिंग में पेपर देने का मतलब यही है। ठीक है, मैं भी इसको फॉलो करता था और जिससे जो है वो मेरा बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होते गाइस। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो हाँ, अगर आपको जो वो शॉर्ट नोट्स बने हुए नहीं है, शॉर्ट नोट्स आप नहीं बनाए हुए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने का। ठीक है, यहाँ पर मैंने भी लिखा मेक श्योर दैट यू हैव योर ओन शॉर्ट नोट्स। अपने आपके खुद के शॉर्ट नोट्स आपको खुद से बनाने। आप कहाँ से बना सकते हो, आप वन शॉट से देख करके एक्सट्रैक्ट करके बना सकते हो, या फिर अपने लॉन्ग नोट्स जो भी आपने बनाए तो उनसे भी बना सकते हो। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाया है। सो गाइस, अगर हम बात करें जेई के बारे में, तो जेई
जेई का कुछ इंटरफेस इस तरीके से होता है गाइस, ठीक है। जेई का एग्जैक्ट एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस होता है गाइस। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है गाइस, मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन। इसको जो है वो बहुत सारे बच्चे यूज़ नहीं करते गाइस, ठीक है। इसको हल्के में ले लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है गाइस, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन, आप उन क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो जिनके आप आधे में सोल्यूशन करके जो है वो आप उसको छोड़ दिए, या फिर कुछ और भी उसमें आपको कोई अगर डाउट हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। और क्या कर सकते हो कि आप जो भी सोल्यूशन जहाँ पर लिखते हो वहाँ पर इसको जो है वो आप मार्क कर सकते हो, उस सोल्यूशन को भी मार्क कर सकते हो, जिसकी वजह से अगर आप दोबारा उस सोल्यूशन पे देखने जाओ तो आपको जो है वो आधा सोल्यूशन ऑलरेडी सॉल्व मिले, ठीक है। आपको दोबारा फिर से उसको सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़ेगा इस, ठीक है। सो इस एग्जाम में अल्टीमेट एम होता है कि मार्क्स कलेक्ट करना। अगर आप मैथ्स में 4 मार्क्स ले रहे हो और केमिस्ट्री में 4 मार्क्स ले रहे हो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम होते हैं गाइस, ठीक है। वही सेम वैल्यू रखते हैं, दोनों 4-4 मार्क्स रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मैथ्स में सॉल्व करोगे तो आपको 5 से 7 मिनट में लगेंगे, और वहीं अगर आप केमिस्ट्री में सॉल्व करोगे तो वो आपको 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा गाइस, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो ये सोच करके चलना है कि सिर्फ हमें जो है वो मार्क्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। सो मैथ्स में आप सबसे पहले मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री में आपको क्या करना है। केमिस्ट्री में आपको करना है कि शुरुआत में ही आपको जो है जैसे ही पेपर शुरू करते हो, अगर आप पहले केमिस्ट्री करते हो या फिर दूसरे बार केमिस्ट्री करते हो या तीसरे बार में केमिस्ट्री करते हो, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको जो है वो एक साथ ही पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है गाइस, ठीक है। अगर आपको आते हो तो ठीक, उनको जो है वो आपको सॉल्व करना है गाइस, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इस तरह सॉल्व करना है कि दोबारा वहाँ पर आने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। फिजिक्स में आप क्या कर सकते हो, आपको जस्ट क्वेश्चन करना है, लेकिन टाइम को देख करके ही क्वेश्चन करने है गाइस, ठीक है। और इसको जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम दे सकते हो। केमिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हो कि 40 मिनट्स आप इनफ दे सकते हो। फिजिक्स के लिए आप जो है वो 1 आवर टोटल दे सकते हो, और मैथ्स में जो है वो आप 1 और 20 मिनट्स दे सकते हो। जो 20 मिनट्स आपको केमिस्ट्री से मिले उसको आप मैथ्स में डाल सकते हो, और मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ही पिक क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और मैथ्स में खासकर गाइज आपको जो है वो क्वेश्चन को छोड़ना सीखना है, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। आपको 50% तक भी क्वेश्चन अगर आप 100% एक्यूरेसी से कर लेते हो तो मैथ्स में आपके जो है वो 99 परसेंटाइल प्लस आ जाते हैं। सो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पर अधिकतर बच्चे जो है वो लैग कर जाते हैं वो है गाइज अपने एनालिसिस करना, अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना, अपने मॉक टेस्ट का एक प्रॉपर लिस्ट बनाना, ठीक है। जैसे मैंने भी बनाया था, मैंने 21 मॉक टेस्ट दिए थे गाइस अपने जेई फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, ठीक है। तो इनका आपको क्या करना है, 1 पेज में आपको, 1 पेज में भी आपको जो है वो इसका एनालिसिस करना है, ठीक है। एक शॉर्ट एनालिसिस, क्रिस्प एनालिसिस करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से मेरा जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, या फिर जो मिस्टेक्स वगैरह हुए सबको मैंने 1 पेज पे ही लिख लिया था गाइस, ठीक है। कोई फॉर्मूला भूल गया या फिर कुछ भी, तो ये एक होता है शॉर्ट क्रिस्प एनालिसिस, जिसमें आपको जो है वो आधा से 1 घंटा लगना चाहिए, ठीक है। आपको लॉन्ग एनालिसिस नहीं करना है गाइस, ठीक है। सो गाइस यही थे मॉक टेस्ट के जो है वो स्ट्रैटेजीज वगैरह, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी गाइस आपको जो भी प्रॉब्लम हो या फिर जो भी क्वेरी हो, आप जो है वो नीचे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट आप ज़रूर से ज़रूर करना, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।